जय हिंद। नमस्कार, जोहार। मैया सम्मान योजना का 19वीं किस्त महिलाओं को 7,500 मिल रहा है। जी हाँ, उनके खाते में 7,500 रुपया पैसा मिलना शुरू हो चुका है। और जिनको नहीं मिला है पैसा, उनको 9 मार्च सोमवार से पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। मतलब महिलाओं के खातों में जल्द पैसा आने वाला है। और इस बार सरकार ईद का गिफ्ट सभी महिलाओं तक पहुंचाने वाला है। और कई महिलाओं को अब एक साथ 5,000 रुपया तक मिल रहा है। 2500 प्लस 2500, 5,000 मिल रहा है महिलाओं को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर अभी एक बड़े अपडेट सामने आई है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। तो बहुत सारी महिलाओं के बैंक खाते में जो राशि अभी तक नहीं पहुंची थी, उसे अब भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जी हाँ, जिन महिलाओं के खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, तो उन महिलाओं के बैंक खातों में पैसा भेजने की प्रक्रिया और भी तेज कर दिया गया है। काफ़ी समय से महिला ये जानना चाह रही थी कि आखिर उनकी 17वीं, 18वीं और 19वीं किस्त की राशि उनके खाते में कब आएगी। जी हाँ, महिलाएं लगातार ये जानना चाहती थी कि 17वीं, 18वीं और 19वीं किस्त का पैसा कब उनके खाते में आएगा। तो कई जिलों में भुगतान हो चुका है। जी हाँ, ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर जिन महिलाओं का 3 किस्त बकाया था, उनको 7,500 रुपया करके दे दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ जिलों और कुछ प्रखंडों में पैसा पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ, अभी तक मैया सम्मान योजना का तीनों किस्त का पैसा सभी जिलों और सभी प्रखंडों में नहीं पहुंच पाया है। तो अब सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि जिन जिलों में भुगतान बाकी है, वहाँ लंबित राशि को एक साथ भेजा जा रहा है। जी हाँ, जहाँ पर अभी तक पैसा नहीं आया है, मतलब जिनका बकाया राशि है, लंबित राशि है, बहुत महीनों से पैसा नहीं मिला है, तो उन जिलों में लगातार बकाया राशि के साथ एक साथ पैसा मिल रहा है महिलाओं को। और इस बार खास बात यह है कि बहुत सारी महिलाओं को 2500 रुपये की किस्त नहीं, बल्कि 2 या 3 किस्तों की राशि एक साथ भेजी जा रही है। जी हाँ, बहुत ही कम ही महिला है जिनको 2500 मिल रहा है। बाकी सभी महिलाओं को 5,000 करके दिया जा रहा है। और जिनको 2500 दिया गया है, तो उनको और एक किस्त जल्द आएगा। मतलब इसी महीने उन महिलाओं को 2 किस्त मिलने वाला है और 5,000 ही रुपये मिलेंगे। यानी कुछ महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये आए हैं। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं के खाते में एक साथ 5,000 भेज दिया गया है। लेकिन ऐसी भी महिलाएं जिनके खातों में 2 किस्त में पैसा भेजा गया। मतलब पहले 2500 भेजा गया, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर 2500 भेजा गया। मतलब एक साथ नहीं भेजा गया, लेकिन 2500 भेजा गया है। इसका कारण ये है कि जिन महिलाओं को पहले 17वीं किस्त मिल चुकी थी, उन्हें इस बार 18वीं और 19वीं किस्त मिलाकर 5,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सी सभी महिलाओं को 17वीं किस्त का पैसा मिल गया था, तो उसके बाद 2 किस्त का पैसा बकाया था। जैसे कि जनवरी के पैसा जो कि 18वीं किस्त है, और फरवरी के पैसा जो कि 19वीं किस्त है। तो इन दोनों का पैसा एक साथ दे दिया गया है सरकार के द्वारा मार्च के इस महीने में। लेकिन जिन लेकिन जिन महिलाओं को अभी तक 17वीं, 18वीं और 19वीं किस्त इन तीनों नहीं मिली थी, उन्हें इस बार तीनों किस्तों की राशि एक साथ 7,500 रुपये दी जा रही है। जी हाँ, जिन महिलाओं को अभी तक 3 किस्त का पैसा नहीं मिला था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 17वीं, 18वीं और 19वीं, किसी कारणवश से रुक गया था, कुछ गलती था जिसके कारण उनको पैसा नहीं मिल रहा था। अगर महिलाओं ने उस गलती को सुधार कर लिया है, तो सरकार की तरफ से उन महिलाओं को एक साथ 7,500 रुपये दिया जा रहा है। जी हाँ, और आपका ये 7,500 आने में लेट भी लग सकता है। इसका बड़ा कारण है कि आपका जो नाम है वो अलग लिस्ट में चला गया है, क्योंकि आपका सुधार हुआ है। इस वजह से सरकार आपको अलग चरण में पैसा दे सकता है। इसलिए अगर आपका अभी तक पैसा नहीं आया है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। और सरकार की तरफ से ये भुगतान डीबीडी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया
जा रहा है ताकि भुगतान में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। जी हाँ, ये जो पैसा भेजा जाता है वो डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है और इसका पैसा डायरेक्ट महिलाओं के अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। सरकार का उद्देश्य ये है कि योजना का लाभ सही और पात्र महिला तक पहुंचे। जी हाँ, सरकार का यही उद्देश्य है कि जो भी इस योजना की लाभार्थी है उनको ही पैसा मिले, जो पात्र है उनको ही मिले, जो अपात्र है उनको जैसे पैसा ना मिले। राज्य सरकार ने मंत्री ने जानकारी दी है कि जिन महिलाओं की राशि अभी तक लंबित थी उन्हें जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ, जिन महिलाओं का 3 किस्त बकाया था उनको जल्द से जल्द भुगतान करने का आदेश दिया गया और जिनका 2 किस्त बकाया था उनको तो मिल ही रहा है 5,000 करके। इस योजना के तहत लाखों महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। तो अब बात करते हैं उन जिलों की जहां पहले चरण में भुगतान किया गया था। जी हाँ, अब बात करते हैं उन जिलों का। पहले चरण में जिन जिलों की महिलाओं को राशि भेजी गई थी उनमें शामिल है रांची। जी हाँ, रांची में सबसे पहले पैसा आया, उसके बाद गुमला, पलामू, गढ़वा, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, खूंटी, गोड्डा, देवघर और धनबाद। इन जिलों में सबसे पहले पैसा भेजा गया सरकार के द्वारा। इन जिलों में बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खाते में राशि भेजी जा चुकी है। हालांकि कुछ प्रखंडों में अभी भी प्रक्रिया जारी है और धीरे धीरे सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। जी हाँ, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। अभी भी ट्रांसफ़र चालू है और धीरे धीरे सभी के खातों में पैसा भेजा जा रहा है। तो अब बात करते हैं उन जिलों की जहां अभी भुगतान की प्रक्रिया जारी है। जी हाँ, अब बात करते हैं ऐसे जिला का जहां अभी तक भी भुगतान चल रहा है। जैसे इन जिले में शामिल है हजारीबाग, यहाँ पर अभी भी भुगतान प्रक्रिया जारी है। चतरा, कोडरमा, बोकारो, जामताड़ा, इस जिले में परसों सुबह को सभी महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच गया है। दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, लहरदगा, सिमडेगा, लातेहार और सरायकेला खरसुआ, इन जिलों में अभी कई प्रखंडों में भुगतान पूरी तरह से नहीं हुआ था, लेकिन अब जानकारी दी जा रही है कि यहाँ भी राशि भेजी जा रही है। जी हाँ, अगर आप इन जिले से हैं तो अपना बैंक खाता जरूर चेक करिए क्योंकि आपके खाते में 5,000 रुपया या 7,500 रुपया कभी भी आ सकता है। तो आपको बैंक खाता चेक करते रहना है, कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है, इसका पूरा संभावना बनता है। तो सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है जिन महिलाओं के दस्तावेज और बैंक खाते का सत्यापन पूरा हो चुका है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ, जिन जिलों की महिलाओं का दस्तावेज सही है, बैंक खाते का सत्यापन हो चुका है, उन्होंने भौतिक सत्यापन कर लिया है, तो उन जिलों की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, मतलब उन जिलों की महिलाओं को सबसे पहले पैसा मिलेगा। लेकिन जिन लाभार्थियों के दस्तावेज में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है, जिनका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, उन्हें भुगतान रुक सकता है। जी हाँ, जिन महिला का कुछ गलती पाया गया है या फिर भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो ऐसी महिला का भुगतान रुक सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि सभी लाभार्थी अपने दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी सही रखें ताकि आपके खाते में पैसा आ जाए, कोई भी समस्या ना हो। तो अब पात्रता की बात करते हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को दिया जाता है जो झारखंड के स्थायी निवासी हो। जी हाँ, अगर आप झारखंड के निवासी हो, झारखंड की महिला है तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपका शादी हो गया है, आप सबसे पहले ये समझिए, अगर आप झारखंड की निवासी थी, आपका शादी नहीं हुआ था और आपको पैसा मिल रहा था महिला सम्मान योजना का, लेकिन आपका जैसे ही शादी किसी दूसरे राज्य में हो गया, अपने राज्य में नहीं, मैं झारखंड का नहीं बात कर रहा हूँ, दूसरे राज्य में, मान लीजिए जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया या फिर मान लीजिए बिहार हो गया, ऐसे राज्य में आपका शादी हो चुका है और अपडेट हो चुका है, तो ऐसे स्थिति में आप महिला सम्मान योजना की पात्रता को पूरी नहीं करती और आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जी हाँ, जो भी महिला इस योजना का लाभ उठाना चाहती है तो उस महिला की उम्र 18 से 50 साल के बीच में होना चाहिए। 18 साल से कम भी नहीं होना चाहिए और 50 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका 50 साल से ज़्यादा उम्र हो जाता है, क्योंकि अब महिला सम्मान योजना का 1.5 साल होने जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में कई महिलाओं का उम्र 50 साल पार भी कर चुका है, तो ऐसे स्थिति में वो पात्रता से बाहर हो गई है और उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। अब उनको हर महीने
2500 नहीं मिलेगा, बल्कि हर महीने 1000 दिया जाएगा, वो कि वृद्धा पेंशन के द्वारा उनको ये पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी ना हो, साथ ही में आपके परिवार में 2.5 लाख से ज़्यादा कोई ना कमाए, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा कोई कमाता है तो ऐसे स्थिति में आप पात्रता से बाहर हो जाएगी और आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। अगर परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो अभी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी हो, एमएलए हो या फिर कोई मंत्री हो, तो ऐसे स्थिति में आप पात्रता को पूरी नहीं करती और आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर परिवार में कोई आयकर दाता हो तब भी लाभार्थी योजना से बाहर किया जा सकता है। आपके परिवार में भी कोई इनकम टैक्स देने वाला ना हो। एक और सत्य ये भी है कि महिलाओं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। जी हाँ, आपका जो बैंक खाता है वो आपके नाम से होना चाहिए, साथ ही में आपका जो आधार है वो आपके बैंक खाता से लिंक होना चाहिए। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि सरकार तो पैसा भेज देता है लेकिन आपके खाते में क्रेडिट नहीं होता। इसका कारण होता है आधार लिंक। तो ये भी जल्द से जल्द करवा लीजिए। इसके साथ ही डीबीडी एक्टिव होना जरूरी है ताकि सरकार की तरफ से आने वाली राशि सीधे बैंक ट्रांसफर में हो सके। जी हाँ, आपका डीबीडी भी चालू होना चाहिए। तो बहुत सारी बहनों को इसलिए पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका डीबीडी बंद रहता है और डीबीडी बहुत ही जरूरी है। अगर आप लंबे समय से भुगतान नहीं करते, मतलब लेन देन नहीं करते, तो ऐसे स्थिति में कई बार ये देखा गया है कि डीबीडी बंद हो जाता है। तो अगर आपका डीबीडी बंद होता है तो पैसा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि डीवीडी के जरिए ही पैसा आता है। तो डीवीडी बंद हो गया है तो जल्द से जल्द बैंक जाकर एक बार चेक करवा लीजिए। अगर डीवीडी बंद है तो चालू करवा लीजिए। अगर किसी महिला के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो उसे कुछ ज़रूरी चीज़ों की जांच कर लेनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपको ये चेक कर लेना है। सबसे पहले बैंक जाकर ये चेक करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। अगर आधार से लिंक नहीं है तो तुरंत करवा ले। इसके बाद एनपीसीआई मैपिंग की स्थिति भी चेक करवा ले, क्या स्थिति है। अगर एनपीसीआई मैपिंग अपडेट नहीं है तो भुगतान में देरी हो सकती है, इसलिए एनपीसीआई मैपिंग को चालू कर लीजिए। इसके अलावा पासबुक अपडेट करवा ले ताकि ये पता चल सके कि आपके खाते में पैसा आया या नहीं। अगर फिर भी पैसा नहीं आता है तो आप नज़दीकी सीएससी केंद्र में जाकर जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला है। वहाँ से भी आपको योजना से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरकार जल्द ही महिलाओं को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता या लोन देने की योजना भी शुरू कर सकती है। जी हाँ, जैसा कि झारखंड सरकार ने बताया था कि महिला उद्यमी योजना आने वाला है, जिसमें महिलाओं को 20,000 का लोन दिया जाएगा और ये लोन का जो पैसा है वो महिला सम्मान से काटा जाएगा, ना ही आपको घर से दिया जाएगा। मतलब घर से पैसा आपको नहीं लगेगा। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि कई महिलाओं को एक साथ 20,000 मिल जाएगा, किस्त में नहीं मिलेगा, एक ही साथ आपको 20,000 मिल जाएगा, जिससे आप कोई बड़ा काम कर सकोगी। और इस योजना का उद्देश्य ये है कि महिला छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। सरकार इसीलिए महिलाओं को पैसा दे रहा है कि ताकि वो खुद का व्यवसाय शुरू करे और आत्मनिर्भर बने। इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। इसका घोषणा तो हो गया है लेकिन अभी तक इसका आवेदन शुरू नहीं किया गया है। हालांकि अभी इसकी पूरी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी और महिलाओं के खाते में 20,000 दिए जाएंगे। अब ये योजना शुरू होगी तो लाखों महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। इस तरह सरकार लगातार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। और दरअसल सरकार की तरफ से जो भुगतान प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें कुछ जिलों में पैसा 2 हिस्सों में भेजा जा रहा है। जी हाँ, पहले 2500 और उसके बाद बाकी 2500 भेजा जा रहा है। मतलब कई महिलाओं को एक साथ तो 5,000 मिल रहा है, लेकिन ऐसी भी महिलाएं जिनको 2 हिस्से में पैसा मिल रहा है। पहले 2500 दिया जा रहा है, उसके बाद फिर 2500 दिया जा रहा है। इसलिए जिन महिलाओं को अभी केवल 2500 मिला है तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी उनके खाते में बाकी 2500 भेज दिया जाएगा। तो इसमें टेंशन का कोई भी बात नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत सारी महिलाएं
कमेंट करके पूछ रही है कि होली तो बीत गई, क्या पैसा मिलना बंद हो जाएगा? जी हाँ, मैं आप सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसका बिल्कुल साफ जवाब है, पैसा बंद नहीं होगा। होली से पहले पैसा भेजने की शुरुआत जरूर की गई थी ताकि महिलाएं त्यौहार अच्छे से मना सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होली के बाद पैसा नहीं मिलेगा, पैसा जरूर मिलेगा। कई जिलों में होली के दिन भी पैसा भेजा गया है और बहुत सारी महिलाओं ने बताया है कि 4 मार्च को ही उनके खाते में 5,000 आ गया है। इसका मतलब साफ है कि भुगतान की प्रक्रिया लगातार जारी है और होली तो बीत गया है, लेकिन उसके बाद भी भुगतान प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया गया है ताकि सभी महिलाओं को पैसा मिल जाए। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस योजना को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सहायता के लिए ये योजना चला रही है और इसे लगातार आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब आने वाले समय में बंद नहीं होगा। और उन्हें भी ये भी कहा है कि त्योहार के अवसर पर महिलाओं को सहायता राशि दी जा रही है ताकि वे अपने परिवार के साथ खुशी से त्योहार मना सके। लेकिन कुछ कारणों की वजह से सभी महिलाओं के खाते में एक ही समय पर पैसा नहीं पहुंच पाए, इसलिए अब धीरे धीरे सभी जिलों में पैसा भेजा जा रहा है। मैं आप सबको बता दूं, जब महिला सम्मान योजना का पैसा भेजा जाता है तो एक ही साथ सभी महिलाओं को पैसा भेजा नहीं जाता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि महिला सम्मान योजना का जो सिस्टम है या फिर साइट कह सकते हैं, वो उतना बड़ा नहीं है कि इतना बड़ा लोड ले पाएगा और झारखंड के 51 लाख महिलाओं को एक साथ भेजना संभव नहीं है। इसलिए सरकार जब भी भुगतान जारी करता है, यानी महिला सम्मान योजना का पैसा देता है, तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। पहले कुछ जिलों को पैसा देता है, उसके बाद और बाकी जिलों को पैसा देता है। तो सरकार हर बार यही मॉडल अपनाता है और सरकार ने इस बार भी ऐसा ही किया है। सरकार ने 2 चरणों में पैसा भेजा है, उसका मैंने लिस्ट भी बता दिया था जिन जिलों में 2 चरणों में पैसा आया है। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ महिलाओं को पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि उनके बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सक्रिय नहीं होता, तो इसे चालू करवाइए। अगर डीबीटी सक्रिय है तो सरकार द्वारा भेजा गया पैसा सीधे खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए जिन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया, उन्हें बैंक में जाकर ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि डीबीटी चालू है या नहीं। इसके अलावा आधार लिंक भी करवा लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस योजना की जानकारी मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि सरकारी योजना की हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो जल्द ही मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।